नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे 3 नवंबर को और कल तारीख है 6 नवंबर। कल मतगणना होनी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में, जहां पर कल सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होनी है। देखिए, कई चक्रों की मतगणना होगी और उसके बाद फिर जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो जारी किया जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें पटना में, तो यहाँ पर मोकामा विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं उसकी वोटों की गिनती होगी। वहीं अगर हम गोपालगंज उपचुनाव की बात करें तो वो गोपालगंज के ही थावे में वोटिंग की जितने वोट्स पड़े हैं उनकी गिनती कराई जाएगी, यानी कि मतगणना कराई जाएगी। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पूरी तैनाती की गई है, जवानों की, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और कल सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। उससे पहले तमाम जितने दोनों ही जो कह सकें काउंटिंग एजेंट्स होंगे दोनों ही ओर से, वो सभी यहाँ पर तैनात हो जाएंगे, चाहे वो आरजेडी की ओर से हो, बीजेपी की ओर से हो। देखिए, सीधा मुकाबला जो है वो अनंत सिंह की धर्मपत्नी नीलम देवी और मोकामा वाले ललन सिंह, नलिनी सिंह की पत्नी सोनम देवी के बीच में है। और आरजेडी बनाम बीजेपी की सिलाई में किसकी जीत होती है। वही अगर हम गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में भी मुकाबला काफ़ी कड़ा हुआ है। मोहन गुप्ता बनाम कुसुम देवी की जो लड़ाई हुई है आरजेडी बनाम बीजेपी की, तो इन दोनों ही सीटों पर आरजेडी बनाम बीजेपी की जो लड़ाई है, महागठबंधन एक तरफ है, जेडीयू की ओर से प्रचार प्रसार किया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी खूब ताकत फूंकी थी। तो इस समय देखना होगा कि मोकामा सीट और गोपालगंज सीट पर जब कल चुनावी परिणाम निकल के आएंगे तो वो किसके पक्ष में हो। हालांकि मतगणना स्थल पर हम इस वक्त मौजूद हैं। कल इस वक्त तक उम्मीद है मतगणना जो है वो पूरी समाप्त हो चुकी होगी और यहीं पर कल मतगणना होनी है मोकामा के लिए। गोपालगंज के लिए, गोपालगंज सीट के लिए गोपालगंज ज़िले के ही थावे में काउंटिंग सेंटर जो बनाया गया है, जो मतगणना स्थल बनाया गया है, वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं हर ओर टेंट पंडाल जो है वो लगा दिया गया है। कई सारे टेबल्स हैं, कई सारे राउंड में काउंटिंग होनी है। तो कई चक्रों की मतगणना के बाद जब फाइनल नतीजा जो है वो सामने निकल के आएगा तो देखना होगा। हालांकि जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, जो पॉलिटिकल जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार मोकामा में और गोपालगंज में काफ़ी टफ फाइट हुई है और जो परिणाम होंगे वो काफ़ी उसका जो आंकड़ा होगा वो काफ़ी कम होगा। दोनों के बीच में ही जब लड़ाई हुई है तो जो चुनावी नतीजे निकल के आएंगे आंकड़ा काफ़ी कम होगा जीत हार का। तो ऐसे में देखना होगा जीत अंतोगत्वा किसकी होती है। देखिए, कोई भी पक्ष हो, चाहे वो आरजेडी का पक्ष हो, महागठबंधन का पक्ष हो या बीजेपी का पक्ष हो, कोई भी पक्ष कह रहा है कि हमारी जीत हो रही है, हार कोई स्वीकार कर ही नहीं रहे। लेकिन हार तो किसी एक को कल स्वीकार करनी ही होगी। और मतगणना स्थल पर तैयारी कैसी, हम हर तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। अंदर में भी कई सारे टेबल्स लगाए गए हैं, लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। और पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह कई बार इस जगह का मुआयना कर चुके हैं। अंदर ही स्ट्रॉन्ग रूम है जहां पर तमाम जितने ईवीएम्स हैं, वीवीपैट्स हैं, वो रखे गए हैं और पुलिस की भी तैनाती की गई है। तो कल यहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस जो हैं उसकी तैनाती रहेगी। बाहर में भी सड़कों पर धारा 144 लगा दी गई है आज देर रात के बाद से, ताकि कल यहाँ पर गाड़ियों का जो परिचालन है वो पूरी तरह से बंद रहे। तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में इस वक्त हम खड़े हैं, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रांगण में। और इसी आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के प्रांगण में कल तय होगा कि मोकामा में किसकी जीत सुनिश्चित हो गई है, कौन पताका लहराएगा, कौन अपना झंडा लहराएगा, ये देखना होगा। नीलम देवी, सोनम देवी, अनंत सिंह, ललन सिंह, जीत किसकी होती है कल पता चलेगा। गोपालगंज की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, गोपालगंज के भी चुनाव नतीजे से आपको अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।